हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक अनंत विस्तार एवं परिमित लघु मोटाई की एक धनावेशित समतल चालक प्लेट है जिसके बाहर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप लोग एक बात ध्यान में रखेंगे, अगर कोई चालक है उसको आवेश दिया जाता है या आवेशित किया जाता है तो समस्त आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। उसके सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पूरे वॉल्यूम में नहीं, उसके पूरे आयतन में नहीं, उसके केवल पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता। अगर कोई चालक प्लेट हो तो, अगर अचालक होता तो उसके पूरे आयतन में वो एक समान रूप से वितरित होता है। यानी कि आज से आप याद रखेंगे, अगर कोई चालक है उसको आवेश दिया जाता है तो वो समस्त आवेश उसके सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब ये जो है ये अनंत लंबाई का कोई चालक है जिसकी कुछ मोटाई है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बस थोड़ा सा मोटाई है, और ये एक समान रूप से आवेशित है, धनावेशित। तो इसको जब आवेश दिया जाएगा तो आवेश इसके पृष्ठ पर, इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होगा, वितरित हो जाएगा। इस तरीके से एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। मान लीजिए ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस 1 है और इधर वाला सरफेस 2 है। ठीक, हमें इस बिंदु पर ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा की मैंने बात किया था इसके पिछले वीडियो लेसन में, सिग्मा इक्वल टू Q/A सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है ये। तो दोनों प्लेटों का सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है, माना आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, मान लीजिए सिग्मा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले एप्लीकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, एक समतल चादर था, उसके पास किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसका फार्मूला हम लोग निकाले थे E = σ/2ε0। तो ठीक इस वाले सरफेस को, ये जो सरफेस है सरफेस 1 और सरफेस 2 जो है, इस सरफेस को हम लोग यही रिगार्ड कर सकते हैं समतल और चालक चादर। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वही रिगार्ड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी एक पतला सा समतल चादर था और वो एक धनावेशित था, एक समान रूप से धनावेशित था। उसके पास किसी बिंदु पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे तो फार्मूला ये आया था। तो पृष्ठ 1 के कारण, पृष्ठ 1 के लिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E1 मान लीजिए, इसको E1 बराबर क्या लिख सकते हैं फार्मूला से, σ/2ε0। इसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है इस वजह से इससे दूर, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इसके तरफ होता, तो ये आ गया E1। ठीक, पृष्ठ 2 के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यही होगा, क्योंकि वहाँ हम लोग पढ़े थे जब कोई समतल और चालक चादर था तो उसके पास किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आया था। मतलब चादर से कितनी दूरी पे है ये बिंदु, उस बात पर निर्भर नहीं करता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब चादर के पास में सभी जगहों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो था वो एक ही था, कांस्टेंट था, नियत था, वो उसका वैल्यू ये आया था। तो पृष्ठ 2 के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना ही होगा। पृष्ठ 2 के लिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर होगा σ/2ε0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस E2 का डायरेक्शन क्या होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर, तो E2 का भी डायरेक्शन एक तरीके से यही होगा।
यानी कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर, दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड सिंपल जोड़ लेंगे, E1 प्लस E2, और ये आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर, या ऊपर नीचे समान तो ऊपर 2 सिग्मा और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, और E बराबर फार्मूला बन के आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया फार्मूला। यानी कि यहाँ पर एक ये जो मोटाई है ना, ये कुछ मोटाई होना चाहिए। इसके पहले जो हम लोग अचालक चादर प्लेट पड़े थे वहाँ पर मोटाई बिल्कुल नहीं था, यहाँ पर कुछ मोटाई है। इस वजह से जब इसको चार्ज दिया जाता है तो इसके सरफेस पे एक समान रूप से वो वितरित हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर दो सरफेस मिलेगा, एक सरफेस 1 सरफेस 2। अब दोनों सरफेस के कारण बिंदु P पर तीव्रता 2 मिलेगा, एक E1 एक E2। दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इस वजह से दूर होगा, और दोनों सेम डायरेक्शन, इस वजह से बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो होगा दोनों का अलजेब्रिक सम कर लेंगे, जिसकी वजह से ये आ जाएगा आंसर। यानी कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इस तरीके से ये रहा गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा अनुप्रयोग। धन्यवाद।